हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैट्रिक के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 10th की न्यू बुक की मैथ्स है। सिंप्लीफाई एंड फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। यहाँ पे हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहा होगा साइन जे पी के साथ आई जो बना हुआ है ना, ये हमारे पास बेसिकली अयोटा का साइन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है 2 + 5 अयोटा और 3 - 2 अयोटा। 2 + 5 अयोटा, अब यहाँ पे प्लस है और ये 3 भी प्लस का है तो प्लस प्लस प्लस, ये प्लस का है ये माइनस का तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे कांस्टेंट जो है 2 और 3 है उनको अलग लिख लेंगे। 5 अयोटा और 2 - 2 अयोटा को अलग लिख लिया। 2 + 3 5, 5 - 2 अयोटा 3 अयोटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 - 3 अयोटा + 9 + 2 अयोटा। यहाँ पे भी हम कांस्टेंट को अलग लिख लेंगे और जो अयोटा वाली वैल्यूज़ हैं उनको अलग लिख लेंगे। 16 + 9 कितने हो गए 25, और -3 अयोटा में से प्लस के 2 अयोटा गए तो माइनस का अयोटा बच गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है 9 - 2 अयोटा -7 - 3 अयोटा। एज यू नो, आपको पता है यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस का 7 है तो प्लस और माइनस क्या होते हैं माइनस, और माइनस है यहाँ माइनस है तो माइनस हमें पता है प्लस होता है, इसलिए यहाँ प्लस लगा हुआ है। यहाँ पे भी हमने कॉन्स्टेंट्स जो है उनको अलग कर लेना है 9 - 7 और अयोटा वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेना है। 9 - 7 कितना आ गया 2, -2 अयोटा में से +3 अयोटा गया तो प्लस का अयोटा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि पार्ट 4 है 11 + 9 अयोटा -9 - 7 अयोटा। यहाँ पे भी अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस -9 तो माइनस प्लस 7 अयोटा। 11 - 9 क्या आएंगे 2 और +9 अयोटा में प्लस के 7 अयोटा करेंगे तो 16 अयोटा। उसके बाद हमारे पास पार्ट 5 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला है। क्या हमने क्या करना है, पहले हमारे पास ये जो रकम है आप देख रहे हैं 3, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता 3 को हमने पहले इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 को इस सारी के साथ करना है। ठीक है, तो 3 को हमने इस सारी के साथ किया और 4 को इस सारी के साथ किया, तो हमारे पास क्या आया 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, माइनस का था तो -9 अयोटा, फिर 4 को 2 के साथ किया तो 8 अयोटा, 4 को 3 के साथ किया तो -12। अब वहाँ पे भी 4 के साथ भी अयोटा था और 3 के साथ भी अयोटा, तो इसलिए अयोटा स्केयर। अब हमें पता है अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसलिए यहाँ पे +12 आ गया और 6 - अयोटा +12, 6 और 12 कितने हो गए 18 और माइनस अयोटा वैसे ही आ गया। जब पार्ट 6 है 5 - 2 अयोटा 3 - 4 अयोटा, ये भी इसी तरह आएगा। पहले 5 को 3 - 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -2 अयोटा को 3 - 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 5 को 4 से किया तो -20, फिर 2 अयोटा को 3 से किया तो 6 अयोटा और 2 अयोटा को 4 अयोटा से किया तो 8 अयोटा। अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है -1, प्लस के 8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। 15 में से -8 गए तो प्लस के 7 रह गए और -26 वैसे ही आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 7, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7, 3 - 5 अयोटा डिवीजन का साइन है और 2 - 4 अयोटा। अब जब हमारे पास डिवीजन का आ जाएगा तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, ओवर की फॉर्म में लिख लेंगे। अब ओवर की फॉर्म में है लेकिन इसका तो आंसर हमने क्या लेके आना था a + b अयोटा में। ठीक है, अभी इस तरह तो आ नहीं सकता, इसलिए हम इसका जो होगा ओवर में उसके कॉन्जुगेट के साथ, यानी कि 2 - 4 अयोटा था तो 2 + 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। सेम जैसे पीछे प्रोसेस बताया था कि 3 को 2 + 4 अयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करना और फिर -5 को भी 2 + 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना। हमें मल्टीप्लाई किया 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12 अयोटा आ गए। फिर -5 अयोटा को 2 के साथ किया तो -10 अयोटा, और फिर -5 अयोटा को +4 अयोटा से किया तो -20 अयोटा आ गया। ये आप लोगों ने याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह ये शो करना होगा। फिर 2 यहाँ पे आपने फार्मूला एक पढ़ा होगा
अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको लिख देती हूँ, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे हमारे पास एक प्लस में है और एक माइनस में, तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर ये और बी का स्क्वायर ये। यहाँ पे अब प्लस क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास आयोटा और आयोटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 के। तो यहाँ पे माइनस पहले एक फार्मूले वाला था ये वाला, तो वो माइनस वाला और आयोटा का -1 जो है उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस आ गया, और आयोटा 4 का 4 से किया तो इसलिए वो +4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास 6 + 12 आयोटा -10 आयोटा -20 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 + 16। तो 4 + 16 कितने होंगे, 20 और ऊपर आ जाएगा 6 + 12 आयोटा में से माइनस के 10 आयोटा गया। ठीक है, तो 2 आयोटा रह गया और -20 आयोटा स्क्वायर है तो माइनस बाहर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वो 26 + 2 आयोटा आ जाएगा ओवर 20। वो किसके इक्वल हो जाएगा, अब ये 26 का भी 20 ओवर में है और 2 आयोटा का भी है, तो उनको अलग अलग जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 13/10 + 1/10 आयोटा। ये देखिए, मैंने कहा आपको यहाँ से दिखा देती हूँ पूरा प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट किया और यहाँ पे हम पूरा प्रोसेस देखेंगे। 3 - 5 आयोटा है ओवर 2 - 4 आयोटा है, तो उसके कॉन्जुगेट क्या है, 2 + 4 आयोटा ओवर 2 + 4 आयोटा। ठीक है, फिर फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरह लिखा, ए का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर है और बी क्या है, 4 आयोटा है उसका स्क्वायर ले लिया, ऊपर वालों में मल्टीप्लाई किया, 2 का स्क्वायर क्या आया 4 और इसका 4 का स्क्वायर क्या आया 16 और आयोटा का भी उन्होंने स्क्वायर लिख दिया। फिर यहाँ पे उन्होंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अंदर लिखी -1। अब -16 है और -1 है, उनको प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और उनको फिर मल्टीप्लाई किया तो वो 16 में आ गया, और फिर इस तरह 20 आया और फिर उनको डिवीजन किया तो इस तरह आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह है, पहले है 5 + 2 आयोटा, डिवीजन में है 6 - 3 आयोटा। उनको जब हम ओवर में करेंगे और तो फिर उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये मल्टीप्लाई किया है 5 को 6 + 3 आयोटा के साथ, फिर 2 आयोटा को 6 + 3 आयोटा के साथ, तो आंसर क्या आया। फिर नीचे फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर का माइनस बी स्क्वायर का, तो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी आयोटा और ए माइनस बी आयोटा। तो ये हमारे पास प्लस और माइनस में पहले ही थे, तो उनको लिखा 6 का स्क्वायर और -3 आयोटा का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या आता है 9 और आयोटा का स्क्वायर भी वैसे ही साथ लिख दिया। 6 का स्क्वायर क्या आया 36, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, +9 आ गया, 36 + 9 कितना हो गया 45। ऊपर रह गया हमारे पास 30 + 15 आयोटा + 12 था, वो 27 आयोटा हो गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लगाई -1, तो प्लस माइनस -6 आ गया, 30 में से 6 गए तो 24 और जहाँ 27 बच गया, तो 24 का भी 45 और 27 का भी 45 है, अगर करते हैं तो काट लें, नहीं करते तो वैसे ही लिख दें। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बता दिया है भी ये किस तरह हो रहा है। आगे हम अपना क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.2 का। वो कहते हैं एडिटिव इनवर्स लिखें हर कम्प्लेक्स नंबर का। कम्प्लेक्स नंबर क्या है 3 + 2 आयोटा है। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जो भी आपके पास रकम होगी उसको आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे हमारे पास लेट कर लेंगे कि लेट जो 3 + 2 है, हमारे पास z जो है वो इक्वल है 3 + 2 आयोटा के। जब उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाला जो होगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस वाला होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। 3 + 2 आयोटा था, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3 - 2 आयोटा हो गया। फिर हमारे पास 4 - 7 आयोटा था, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4 और +7 आयोटा हो गया। फिर 5 - 3 आयोटा था, उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो -5 + 3 आयोटा हो गया। फिर हमारे पास -2/3 था प्लस 5/4 आयोटा था, जब उसको माइनस के साथ किया तो हमारे पास 2/3 आ गया और माइनस का 5/4 आयोटा आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर
2 था। उसके बाद हमारे पास वो कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाले। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि जो भी रकम होगी उसको आप 1/, की फॉर्म में लिख देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास x जो है वो 4 + 5 होता है, तो जब उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 1/4 + 5 होता। ठीक है, वो इक्वल हम किसके कर देंगे, यही पीछे जो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में लास्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 2 पार्ट करवाए थे, बिल्कुल वैसे ही होना है कि आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4 - 5 आयोटा ओवर, यहाँ पे आना था 4 का स्केयर और प्लस 5 आयोटा है ना, उसका स्केयर हमारे पास, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में माइनस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने प्लस क्यों लिखा हुआ, क्योंकि आयोटा स्केयर की उन्होंने पहले ही वैल्यू माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दी है, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस 5 का स्केयर कर दिया है। ठीक है, तो 5 का स्केयर क्या होता है 25। ये वैसे क्वेश्चन सही है, लेकिन उन्होंने एक दो स्टेप अंदर से स्किप करके डायरेक्ट कर दिया है। तो 16 + 25 कितने हो गए 41, उनको फिर अलग अलग करके लिख दिया। उसके बाद उसका पार्ट 2 है 6 + 2 आयोटा, उसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे 1/6 + 2 आयोटा। तो उसी तरह उसके मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6 - 2 आयोटा और 36 + 4, उसको प्लस कर देंगे तो 40 आ जाएगा। फिर उनको अगर डिवाइड होता है तो करते हैं, अगर नहीं होता तो वैसे लिखते हैं। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो 3 - 2 आयोटा ओवर 20 आ गया, 3/20 हो गया और -1/20 आयोटा। पार्ट 3 है एडिटिव इन्वर्स 7 - 3 आयोटा, वो किसके इक्वल है, सॉरी एडिटिव नहीं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7 - 3 आयोटा, उसका लिखा तो हमारे पास आया 49 + 9, तो वो कितना हो गया 7 + 3 आयोटा और 58। फिर उनका अलग अलग कर दिए क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रहे थे। फिर हमारे पास √5 - 4 आयोटा था, उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया, फिर उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। हमारे पास आ गया √5 + 4 आयोटा, और वहाँ पे फर्स्ट वाले की स्केयर और स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, इसलिए 5 आया और फिर 4 आयोटा था। ठीक है, तो 4 आयोटा का स्केयर था, तो आयोटा के स्केयर की वैल्यू क्या होती -1, तो बाहर फार्मूले भी बाहर हमारे पास -1 था, इसलिए उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, हमारे पास ये आ गया +16, तो उसको प्लस किया 21, तो ओवर में वो लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ की फैक्ट्स दिए हुए हैं कि पावर आयोटा की कितनी होती है। अगर आयोटा की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होगा, अगर आयोटा की पावर 1 हो तो वो आयोटा के इक्वल होगी, अगर आयोटा की पावर स्केयर में हो तो वो -1 के होगी, अगर आयोटा की पावर 3 हो तो माइनस आयोटा होगी, अगर आयोटा की पावर 4 हो तो वो इक्वल 1 के होगी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट रूल्स बताए हैं कि आयोटा की पावर n+4 हो तो वो किसके इक्वल होगी, आयोटा n के। अगर आयोटा का इन्वर्स हो n तो वो किसके इक्वल होगी 1/आयोटा n। फिर आगे कंजुगेट क्या होगा, अगर z हमारे पास a + b आयोटा है तो z की बार यानी कि उसकी कॉन्जुगेट जो हो क्या होगा a - b आयोटा। फिर यहाँ पे मॉड्यूल एक बताया हुआ है। उसके बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो हमारी क्वेश्चंस में यूज़ हुई हैं उनके बारे में लिखा है। मोस्टली हमारे पास a + b और a - b यूज़ हुई है, जो कि a² - b स्केयर है, और एक हमारे पास a + b × ac + d हुई है कि पहले हमने फर्स्ट टर्म को थर्ड और फोर्थ टर्म के साथ किया, फिर सेकंड टर्म को थर्ड और फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई किया। इन्वर्स का आगे फार्मूला दिया हुआ है, एडिटिव इन्वर्स कैसे आएगा, माइनस के साथ अंदर वाली रकम को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे आएगा 1/, करके और फिर उसको कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, और वो उसका एडिटिव इन्वर्स आएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर वो कहते हैं कि z1 जो हो 2 + 5 आयोटा हो, z2 जो हो 1 - 3 आयोटा हो, और z3 जो हो 2 + 1 आयोटा हो, तो वेरीफाई करेंगे z1 + z2 जो हैं वो इक्वल होते हैं z2 + z1 के। यहाँ पे सिंपल हमने प्लस करना है, 2 + 5 आयोटा है और +1 - 3 आयोटा। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 2 + 1 वही कांस्टेंट को अलग कर देंगे, 2 + 1 कितना हो गया 3, और 5 आयोटा में से माइनस के 3 आयोटा गए तो 2 आयोटा। इसी तरह राइट हैंड साइड कर लेंगे, पहले 1 - 3 आयोटा लिख देंगे और फिर 2 + 5 आयोटा। 1 में 2 प्लस किया तो कितना आ गया 3,
और -3 आयोटा में से +5 आयोटा गया तो +2 आयोटा हमारे पास आंसर आ गया। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 है, अब मल्टीप्लाई करना है Z1 को Z2 के साथ और वो उसका आंसर लेके आना है इक्वल Z2 Z1 के साथ, जो पहले भी हमारे आंसर दोनों के सेम आए हैं। अगर सेम नहीं आएंगे तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन कहीं से गलत है। Z1 को Z2 के साथ किया मल्टीप्लाई, फिर 2 को 1 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 5 आयोटा को 1 - 3 आयोटा के साथ किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 -6 आयोटा, फिर 5 को 1 से किया 5 आयोटा और फिर 5 को 3 आयोटा के साथ किया तो 5 आयोटा को 3 आयोटा के साथ किया तो -15 आयोटा स्केयर आया। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए यहाँ पे +15 आ गया। 5 आयोटा वैसे लिखा और -6 आयोटा और साथ में 2 और 15 कितने हो गए 17, -6 आयोटा में से प्लस के 5 आयोटा गया तो माइनस का आयोटा। राइट हैंड साइड क्या है उसी को उसी तरह मल्टीप्लाई कर देना, चीज़ वही है, बस आगे उनकी जो सेटिंग है, उनकी जगह है, वो प्लेस है, वो चेंज हो गई है। 1 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2 + 5 आयोटा के साथ, ठीक है, और फिर इसी तरह -3 आयोटा को 2 + 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 + 5 आयोटा -6 आयोटा + 15 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है -1, सॉरी ये तो हमने कर लिया था, हाँ कर रहे थे, इसकी राइट हैंड साइड कर रहे थे। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आई -1, तो माइनस के साथ कर दिया माइनस माइनस, +15 आ गया, +15 और 2 कितने हो गए 17, +5 आयोटा में से माइनस के 6 आयोटा गया तो कितना आ गया -1 आयोटा।